फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MAS एजुकेशन JHG 2.0 में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका सामाजिक विज्ञान के लिए टोटल जो है 50 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम 2 मार्च को आपका पूरा पूरा छपेगा। ठीक है, तो वो सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, अगर हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और भारत के सभी झारखंड के सभी बच्चे के पास एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आए। ठीक है, 50 में से 50 आए। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका हो जाएगा वारेन होस्टिंग। वारेन होस्टिंग जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था, तो आप लोग का स्कॉटलैंड होगा, जर्मनी नहीं होगा, इंग्लैंड भी नहीं होगा, फ्रांस भी नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल जो है, राज्य हड़प नीति किसने शुरू की, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका सही आंसर होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर मैसूर, यानी कि आपका मैसूर सही आंसर हो जाएगा। बंगाल नहीं होगा, अवध, हैदराबाद ये सब नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल जो है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गया था, बंगाल, बिहार, मद्रास और मुंबई, दिल्ली और पंजाब। तो इसमें से जो है आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका मद्रास और मुंबई। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, आपका यह बंगाल आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका होल्ट मैकेंजी आपका सही आंसर हो जाएगा। होल्ट मैकेंजी जो है महलवाड़ी व्यवस्था तैयार किया था। ठीक है, अगला यहाँ पे बताया गया है कि कोल विद्रोह कब हुआ, तो 1831 से 1832 में। ठीक है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो आपका हो जाएगा सिद्धो और कान्हो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि भारत में सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर मुंबई। ठीक है, मुंबई आपका आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे बताया गया 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सिपाही विद्रोह कहते हैं। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा। या फिर अगर सिपाही विद्रोह कब हुआ था अगर आपसे पूछे, तो आपको क्या हो जाएगा, 1857 आपका सही आंसर हो जाएगा। सवाल उलट करके भी पूछ सकता है, आपका आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची से किसने किया, तो विश्वनाथ सहदेव जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ख नंबर। ठीक है, ख नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे बताया गया है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका भी ख नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा चार्ल्स वुड के नीति पत्र को। ठीक है, चार्ल्स वुड के नीति पत्र को क्या कहते हैं, भारत शिक्षा के मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, और अगला सवाल जो है यहाँ पे बताया गया है, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको जाता है। ठीक है, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको जाता है, इसका आपका सही आंसर देखेंगे तो कौन सा होगा इसमें, तो इसका जो है आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चौथा नंबर घ नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। सती प्रथा का दूर करने का श्रेय, ठीक है, किसको मिलता है, तो आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा घ नंबर सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल जो है, हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1856। 1856 से पहले जो है ना, पहले विधवा महिलाओं को शादी नहीं करने का अनुमति था। ठीक है, लेकिन 1856 के बाद भी वो क्या हो सकते हैं, आप शादी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती आपका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि निम्न में से कौन सा पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दादा भाई नेरोजी आपका सही आंसर हो जाएगा। 17 का जो है आपका ग नंबर सही हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं। तो 18 नंबर में बताया गया है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 18 का 1 नंबर। ठीक है, 18 का जो है आपका 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो है यहाँ पे बताया गया है, 1928 में ओलंपिक और हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, आपका यहाँ पर घ नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, घ
ठीक है, घ नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। ठीक है, तो किस देश का है, तो आपका हो जाएगा भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, अगले सवाल को देखें। तो यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार कितना है, यहाँ पर 7, 6, 8, 5। ठीक है, तो इसमें से जो है आपका 6 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1879 या 15 नवंबर 2000 ईस्वी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर घ नंबर सही आंसर होगा। 26 जनवरी 1950 को आपका भारत एक संपूर्ण संप्रभु राष्ट्र बना, क्योंकि इस दिन जो है ना हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, पूरे देश भर में लागू हुआ था और इसी को हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगला सवाल जो है यहाँ पे बताया गया है, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कितने वर्षों का अंतराल होता है, तो आपका हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, ना ही 4 वर्ष, 6 वर्ष भी नहीं होगा और 2 वर्ष भी नहीं होगा। ठीक है, अगला यहाँ पे बताया गया कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आपका हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगर पूछेगा प्रथम प्रथम आपका महिला, ठीक है, प्रधानमंत्री पूछेगा प्रधानमंत्री, तो आपका क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी आपका सही आंसर हो जाएगा, घ नंबर। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू जो है वो क्या है, वो झारखंड की, ठीक है, झारखंड, ठीक है, झारखंड की पहली, ठीक है, पहली प्रथम महिला जो है ना, महिला क्या है, महिला ये हो गया राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल थी। ठीक है, राज्यपाल। ठीक है, आपसे पूछेगा तो ये आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे बताया गया है, स्वतंत्र भारत के पश्चात प्रथम आम चुनाव कब हुआ। ठीक है, तो प्रथम आम चुनाव जो है वो कब हुआ, वो चीज़ें बताना है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर कौन सा सही होगा, इसका जो है आपका 1950 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल जो है यहाँ पे बताया गया है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है, निश्चित की गई है। तो आप क्या हो जाएगा यहाँ पर अधिकतम जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा 552। ठीक है, 552 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका सही आंसर। अगला सवाल देखेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सबसे ऊंचा। ठीक है, सबसे ऊंचा न्यायालय कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल जो है यहाँ पे बताया गया, देश के उच्च न्यायालयों में कुल कितनी संख्या है, तो यहाँ पर कुल कितनी संख्या है ये चीज़ आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा 28। ठीक है, आपका 28 सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के कुल अनुच्छेदों द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, तो यहाँ पे अनुच्छेद बताना है कि कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत ये चीज़ें रखा गया है। ठीक है, तो चलिए इसका भी हम लोग आंसर देख लेंगे। और यहाँ पे बताया गया है झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियाँ निवास करती है। ठीक है, तो ये दोनों सवाल जो है अभी हम लोग देखेंगे। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तो आपका हो जाएगा 2000 से 2001। ठीक है, ये दोनों सवाल का आंसर अभी हम लोग बता रहे हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिएगा इसका कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका जो है आपका सही आंसर क्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर देश के उच्च न्यायालयों की संख्या जो है आपका 24 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की अनुपस्थ का अनुमूलन क्या है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 17 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो है आपका 32 आंसर सही हो जाएगा। झारखंड में कुल कितने जनजातियाँ पाई जाती है, तो आपका 32 आंसर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पे अगला सवाल जो है यहाँ पे बताया गया कौन सी योजना महिलाओं के निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने में संबंधित है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रधानमंत्री, ठीक है, उज्ज्वला योजना। ठीक है, आपका घ नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, घ। अगला यहाँ पे बताया गया है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है हम कब मनाते हैं, तो 21 मई आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 मई आपका सही आंसर होगा। उसके बाद 31 मई। ठीक है, 31 मई है ना, यहाँ पर 31 मई आपका सही आंसर हो जाएगा। सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं को शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, तो हो जाएगा आपका 1098। ठीक है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है आपका कितना है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है 1098 है, सही है। अगला जो है यहाँ पर कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो आपका हो जाएगा जैव। ठीक है, क्या हो जाएगा, जैव संसाधन है। उसके बाद बताया गया है जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो, जिसकी मात्रा ज्ञात हो, वैसे का हम लोग क्या कहते हैं,
तो वैसे संसाधन को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संसाधन कहते हैं, यानी कि ख नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसकी मात्रा हम लोग को पता होता है, ज्ञात होता है, वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संसाधन कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, नवीकरणीय मतलब उसको हम लोग फिर से बना सकते हैं, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा जल। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए है, तो अगला यहाँ पे बताया गया है कि झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क कौन सा जिला में है, तो आपका हो जाएगा लातेहार। ठीक है, लातेहार आपका ग नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल VVI है, बार बार पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है। ठीक है, तो वन उन्मूलन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, क नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि झारखंड में कुल भूमि का कितना प्रतिशत जो है ना वनछाद है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका इसका कितना हो जाएगा, 29% आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है यहाँ पे बताया गया है आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है अगला सवाल। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, तो यूरेनियम आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में कोयला खनन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो आपका हो जाएगा रानीगंज आपका सही आंसर हो जाएगा, ख नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे बताया गया है कि निम्न में से कौन सा सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है, तो आपका हो जाएगा पटसन। ठीक है, पटसन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं। अगला यहाँ पे बताया गया उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि में का नाम जाना जाता है। ठीक है, तो लदांग, मिल्पा, रोका या झूम, तो आपका झूम आपका सही आंसर हो जाएगा। चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है, गन्ना और चुकंदर। ठीक है, और यहाँ पर पटसन, तो यहाँ पर क और ख दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीनी उद्योग का कच्चा माल। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है कि उद्योग में किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा द्वितीयक आपका सही आंसर हो जाएगा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ में आपका द्वितीयक जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड की मुरी किस उद्योग से संबंधित है, एल्युमिनियम, लौह इस्पात, ठीक है, तांबा या फिर सीमेंट। ठीक है, तो मुरी मुरी जो है आपका लौह इस्पात से संबंधित है, ग नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे बताया गया है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है, तो आपका हो जाएगा 382 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अंतिम प्रश्न जो है आपका 50वां नंबर, निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है। ठीक है, तो जनसंख्या परिवर्तन का कारण जो है इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये चीज़ बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रवास। ठीक है, प्रवास आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर। और आप लोग को इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं, तो बिना देखे इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर किए नहीं जाइएगा। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिवीजन करने के लिए फिर से दोबारा देख सकते हैं, और भी किस सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग कमेंट करिए, हम उसका वीडियो आपको तुरंत प्रोवाइड कर देंगे।